चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने ऐलान किए हैं वो हुकूमत के अरमानों पे पानी फिर चुका है। हुकूमत खौफजदा हो चुकी है। हुकूमत अब सोचती थी कि शायद, और जो लड़ाइयां चल रही थी पीटीआई में उसके हवाले से बात करें तो वो अकरम राजा और फैसल चौधरी जो फवाद चौधरी के भाई हैं उनके साथ हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। ब्लॉग बहुत अहम है, इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक लाजमी करें, ये बहुत जरूरी है। बढ़ते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। ब्लॉग बहुत अहम है क्योंकि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के हवाले से बात करेंगे और जो फुल कोर्ट के हवाले से बात करेंगे, और दूसरा इमरान खान के हवाले से बात करेंगे कि इमरान खान ने जो एक लड़ाई चल रही थी पार्टी में वो सुलह करवा दी है और पार्टी को कहा है कि एक जगह होकर रहें और लड़ाइयां बंद करें और जो काम है करने वाले वो करें। इसीलिए इन्होंने इमरान खान का रास्ता रोका हुआ था और अभी इमरान खान की जो मुलाकातें और सारा कुछ हो रहा है और इमरान खान की रिहाई के हवाले से बात करेंगे, और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस उनके हवाले से बात करेंगे। और जो फुल कोर्ट बनाया गया है उसमें जो ऐलान हुए हैं, उसमें जो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने ऐलान किए हैं वो हुकूमत के अरमानों पे पानी फिर चुका है। हुकूमत खौफजदा हो चुकी है। हुकूमत अब सोचती थी कि शायद हमारा जो मुतालबात थे, हमारे जो काले धन थे, वो जैसे छुपा रहा था काजी साहब, उसी तरह ये भी चीफ जस्टिस चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने अपनी जो ऑनसी है, जो ऑनरेबल हैं वो रहे और अपनी मर्जी के जो फैसले हैं वो करेंगे और जो हक सच के फैसले हैं वो करेंगे। और फुल कोर्ट में जो अलामिया जारी हुआ है, हुकूमत के कानों से धुएं निकले और हुकूमत डर गई है। हुकूमत इसलिए चाहती है कि किसी तरह हम कोई और तरमीम या और कोई ऐसी कार्रवाई डालें ताकि ये याह्या अफरीदी को भी साइड पे लगाएं। इसीलिए हुकूमत डरी और सहमी हुई है और 7वीं तरमीम की जो बातें हो रही हैं वो यही थी। लेकिन चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी हैं, उन्होंने दबंग ऐलान किए हैं और इनके अरमानों पे पानी फेरा है कि जो ठीक है, जो पार्लियामेंट है, जो पार्लियामेंट के लोग हैं वो बहुत पावरफुल हैं, ठीक है, उनकी ज्यादा अहमियत है, सारा कुछ है, लेकिन ऐसा ना करें कि अदालत को या रंगमाल बना लें, अदालत को अपनी मर्जी से चलने के कह दें। ये नहीं हो सकता। ये अदालत है, इसको अपनी मर्जी से चलने दे और जो सही फैसले होते हैं वही होने दे, अपनी मर्जी के फैसले ना ले। ये उन्होंने बकायदा इनको शटअप कॉल दी है और बोला है कि हम इसका एहतराम करते हैं पार्लियामेंट का, लेकिन इसको अपनी मर्जी से चलने दे अदालत को भी। तो ये अलार्मिंग बात थी उनके लिए। दूसरा, मंसूर अली शाह को जो इजलास में वीडियो लिंक के जरिए मतलब कि वहां पे लाया गया और उनको मतलब कि बैठाया गया, सीनियर है और सीनियर के तौर पे उनको लाया गया, उनकी राय ली गई बकायदा कि जो उन्होंने अदालत के हवाले से सोचा हुआ था और अदालत चलाने के हवाले से सोचा हुआ था वो सारा लाए अमल उनका लिया गया और उनका लेके वहां पे ऐड किया गया। और जो इन्होंने लाए अमल अपने जो अलामिया उनमें लिखा है उसमें 3 दफा मंसूर अली शाह का नाम आया है और 1 दफा याह्या अफरीदी का नाम आया है। ये बहुत अहम डेवलपमेंट है और इसलिए हुकूमत परेशान है कि हमने याह्या अफरीदी को तो चीफ जस्टिस बना दिया था, लेकिन ये सीनियर के तौर पे जितने भी जजेस आते हैं या चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी हैं वो उसको क्यों आगे रख रहे हैं, क्योंकि जो प्रेसिडेंट प्रोसीजर की जो कमेटी थी उसमें भी सीनियर जज जो लगाए गए हैं, जो चीफ जस्टिस लगाए गए हैं, वो मंसूर अली शाह को लगाया गया। इसलिए हुकूमत खौफजदा है और इसलिए जो अभी उन्होंने मतलब कि इस इजलास में अपना एक लाए अमल दिया है और एक तासर दिया है कि हम हुकूमत के साथ नहीं चलेंगे, हम हक सच के फैसले देंगे। और जैसे मिलिट्री कोर्ट के जो अभी तक फैसले रुके हुए थे काजी साहब की वजह से, उसके हवाले से भी जो उन्होंने कोर्ट बैठाया है और अतर मन्नल्ला को उस पर लगाया है, वो भी बहुत अहम बात है कि ये जल्दी से जितने भी फैसले सुने जाएं, उसके बाद जो मिलिट्री कोर्ट के फैसले रुके हुए हैं और जो लोग गिरफ्तार हैं उनके हवाले से जल्दी से फैसले होंगे, क्योंकि 9 मई का वाला दे के सारा कुछ रखा हुआ है और इन्होंने बैठाया हुआ है, वो खत्म हो जाएगा 9 मई। और जो बार बार एक ही राग लाते हैं कि जी 9 मई हुआ, पीटीआई ने तबाही फेर दी, पीटीआई ने ये कर दिया। अब जब ये कोर्ट लगेगा और कोर्ट में ये जब फैसले होंगे और जितने भी मिलिट्री कोर्ट के शायद इनके पास है नहीं, कुछ भी इनके पास नहीं है कि कोई उन पे सजा बन सके, बिला वजह लोगों को गिरफ्तार करके मिलिट्री कोर्ट में रखा हुआ है और वो जब फैसले होंगे सारे लोग रिहा होंगे तो इनके मुंह पे एक तमाचा होगा। इसलिए ये परेशान है और इसलिए ये बातें कर रहे हैं किसी तरह हम ना 7वीं तरमीम लेके आए और याह्या अफरीदी का रास्ता रोकी, लेकिन वो नहीं है। जितने भी इनके जज रात थे ना उसने निकाल के बाहर फेंके, उसने कहा जाओ साइड पे हो जाओ और अपनी जो सीनियरिटी है, जो अपने सीनियर लोग हैं उनको ज्यादा अहमियत दी जा रही है कि ये लोग सीनियर थे, इनको कैसे रोका जा सकता है। इसलिए हो सकता है ये जो 26 तरमीम इन्होंने लाई थी ये हो सकता है वापस भी हो जाए। और दूसरे नंबर पे इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि जो पीटीआई है उन्होंने अपनी पिटीशन दर्ज कर दी है कि जो हुक्म अदूली कर रहा है सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन कमीशन, उस पर एक्शन लिया जाए कि वो जो मखसूस नशिस्तें थी जिनका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था वो जो जमात जिसको देनी थी वो नहीं दे रहा,
और उस पर हट दर्मी के साथ बैठा हुआ है। ये बहुत अहम डेवलपमेंट है। दूसरा, इमरान खान के हवाले से बात करते हैं। इमरान खान से मुलाकात हुई है और इमरान खान की जो शेप बढ़ी हुई थी वो अब शेप हो चुकी और वो अब मतलब पहले से बेहतर है, क्योंकि जो होना था वो हो चुका उसके साथ। जो ज्यादा जुल्म होनी थी वो हो चुकी। अभी काजी साहब भी जा चुके हैं और सिस्टम भी थोड़ा चेंज हो चुका है और इसलिए थोड़ा बहुत उनके लिए फैसिलिटी पैदा की गई है। और जो लड़ाइयां चल रही थी पीटीआई में, उसके हवाले से बात करें तो वो अकरम राजा और फैसल चौधरी जो फवाद चौधरी के भाई हैं उनके साथ हो रही थी, वो अब लड़ाई में सुलह में कन्वर्ट करके उन्होंने कहा ऐसा काम ना करें कि पार्टी को नुकसान पहुंचे, आपस में मिलजुल के रहें और इस जो काम करने वाले वो करें, ना कि एक दूसरे की टांगे खींचे। तो ये तो इमरान खान ने सुलह करवा के उनको बोला कि कोई काम करें, ऐसे ना करें। और जलसों के हवाले से और इत्तेजाज के हवाले से उन्होंने कहा कि आप लोग कैसे रुक गए हो, ये आप लोग जारी रखो और अपना जो पीटीआई का जो मराल है ना वो डाउन ना होने दो, अप करो, ना कि आप लोग चुप होकर बैठ गए हो। तो फवाद चौधरी को भी उन्होंने कहा कि जो पार्टी के हवाले से और जो पार्टी की क़यादत है उनके हवाले से बयानबाजी बंद करें, उनके खिलाफ बयानबाजी मत दें। तो उसको भी शट अप कॉल दिए। तो ये तो कुछ अहम डेवलपमेंट थी और पीटीआई अब हो सकता है उनके लिए राय हमवार हों और इमरान खान की रिहाई पक्की हो, क्योंकि जैसे माहौल चल रहा है उम्मीद करते हैं कि जो हुकूमत है वो अब पीछे होना दिखाई दे रही है, इसलिए धमकियां भी दे रही है चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को। तो ये धमकियां अब काम नहीं करेंगी, क्योंकि जो 17 रुकनी बेंच अभी इजलास हुआ है और 17 जो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के वो एक जगह पे हो गए हैं और इसीलिए इनको अब बहुत मुश्किल है इनके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।